अरे दूसरी तरफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसे हैं जिन्होंने आपके लिए जब गुर्जर गौरव यात्रा चल रही थी तो कह दिया था कि गुर्जर समाज के 2500 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दो। जब आपने मीर गोमती की बात चल रही थी तो चंद्रशेखर भाई ने आपका साथ दिया। जब गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात चल रही थी जब चंद्रशेखर भाई ने आपका साथ दिया। जब दीक्षा भारती की तिरक नोड़ा में हत्या हो गई थी उसकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर भाई ने आपके साथ दिया। और बात की जाए ग्वालियर की, जहां 700 लोगों पर मुकदमे हुए, रासुका लगी, इनाम धरे गए, तब भी जेल भरो आंदोलन में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आपका साथ दिया। पूरे देश में जब गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो रही थी तो सदन के अंदर यदि किसी भी गैर बिरादरी आपकी गुर्जर समाज से किसी ने आवाज उठाई तो इकलौते चंद्रशेखर भाई ने, जिन्होंने आपके लिए गोली खाई, उनका हमला हुआ। क्या गुर्जर समाज इतना वो कमजोर है कि वो अपने जो उनके साथ खड़ा है उसका साथ नहीं सकता? अरे मेरे समाज बहुत भोला भाला समाज है, बहुत बहादुर समाज है, मुझे गर्व है अपने समाज पे। ना तो ये एहसान रखना जानता है, ये ना तो ये एहसान भूलता है और ना ये अपमान भूलता है। चंद्रशेखर भाई जी, जिस आपको जरूरत पड़ेगी गुर्जर समाज अपनी जान की बाजी लगाएगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको मजबूत करने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूं अपने लोगों से, आप मजबूत बनो। सामाजिक, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती कोई वो कभी राजनीतिक ताकत प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें सोच समझ के अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि गुर्जरों की बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई गुर्जर तो हिंदू हो। मैं मानता हूं हिंदू है, हमें किसी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। हिंदू हैं लेकिन इसका हमें सर्टिफिकेट कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई आरएसएस नहीं देगी। हम हिंदू हैं, हिंदू में भी गुर्जर है, और गुर्जर शब्द का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, असली राष्ट्रभक्त, असली देशभक्त, असली रक्षक, असली खोलपाल, जिसने हमेशा सीने पे गोली खाई, कभी पीठ नहीं दिखाई। भारतीय इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब गुर्जर समाज ने कहीं विदेशी हमलावरों में किसी का साथ दिया हो, अंग्रेजों का साथ दिया हो। उन्होंने शहादत दी, कुर्बानी दी। पूरा गुर्जर इतिहास की बात की जाए तो पूरा शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान से भरा पड़ा है। इनके 100 लोगों ने एक एक दिन में फांसी खाई, लेकिन देश के मान सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैं कहता हूं कि कभी भी नेता समाज नहीं बनाता, कभी भी नेता समाज नहीं बनाता, हमेशा समाज नेता बनाता है। और कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका साथ ना हो, जब तक आप साथ ना खड़े हो। यदि आप मेरे साथ खड़े होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। तलवारें टकराकर तुमसे टूटेंगी, तलवारें टकराकर तुमसे हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, और हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। यश वैभव सुख की परवाह नहीं, चाह नहीं कि जीवन रहे, वैसे जग में इच्छा है कि अपने समाज का दमन ना रहे, बहुजन समाज का दमन ना रहे। इस कदर वाकिफ है कलम मेरी मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है कलम मेरी जज्बातों से कि मैं इस लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है, इंकलाब लिख जाता है। साथियों, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। और कर्नल करोड़ी फैसला जी ने कहा था, छा जाओ छाए रहो। तो बिना संगठन के दुनिया में कोई स्थायी कार्य और कोई महान कार्य बिना संगठन के नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको संगठन बनाना पड़ेगा, एकता बनानी पड़ेगी। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कहते हैं, वो एकता आपको जमीन में बनानी पड़ेगी। जैसी एकता आपने गुर्जर गौरव यात्रा में दिखाई, ऐसी एकता जब तुम बनाओगे तो कोई आपके हक अधिकार नहीं छीन सकता, कोई आपका आरक्षण नहीं छीन सकता, कोई आपके इतिहास को नहीं चुरा सकता। इसलिए हमें ये जो एकता है मजबूत करनी है। मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, मैं कहना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों से, आज इस अहमदपुर गांव में आपने जो प्रोग्राम किया उसका मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी नेता समाज नहीं बनाता, कभी भी नेता समाज नहीं बनाता, हमेशा समाज नेता बनाता है। और कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका साथ ना हो, जब तक आप साथ ना खड़े हो। यदि आप मेरे साथ खड़े होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके हक अधिकार को कभी मिलने नहीं दूंगा। आपके आरक्षण की बात छोड़ो, आपके इतिहास की तरफ कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ताकत देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। चट्टान की तरह अपने सीना लेकर अपने भाइयों के सामने खड़ा हूंगा और आपकी हर लड़ाई को, हर अधिकार को दिलाने का काम करूंगा। साथियों, मैं किसी को ये कहूं कि यदि कोई आदमी शिक्षित है तो शिक्षित होने का मतलब है उसे पता होनी चाहिए तेरा अच्छा और बुरा क्या है।
मैं उस आदमी को शिक्षित ही नहीं मानता जिसे ये नहीं पता तेरा दुश्मन कौन है। दुश्मन से मतलब हमारा दुश्मनी से नहीं है। दुश्मन से हमारा मतलब है जो हमारे हिस्से की रोटी खा रहा है, जो हमारे हक और अधिकारों को छीन रहा है, जो हमारे आरक्षण को छीन रहा है, जो हमारे इतिहास को खत्म करना चाहता है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे इतिहास को खत्म करना चाहता है, तुम उन्हें वोट देते हो, उन्हें ताकत देते हो, उन्हें राजनीतिक ताकत देते हो, वो उन सीटों पर बैठ के फिर तुम्हारे समाज का अपमान करते हैं, कहीं पे कालिक पोतते हैं, कहीं पे हमारे महापुरुषों के सामने टीन लगा देते हैं, कहीं से गुजर शब्द पे पट्टिका लगा देते हैं। आप ऐसे लोगों को ताकत देते हो। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हिंदू का सर्टिफिकेट, हमें तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों। हम हिंदू हैं, लेकिन जब तुम कहां चले जाते हो? जब गुजर गौरव यात्रा सहारनपुर में निकल रही थी, जब आपने अन्य लोगों को परमिशन दी, हमने किसी की जयंती पे ऐतराज नहीं किया। महाराणा प्रताप जी की जयंती निकली, गुजर समाज ने स्वागत किया। परशुराम जी की जयंती निकली, गुजर समाज ने स्वागत किया। आचार संहिता के अंदर निकली, लेकिन जब गुजर यात्रा की बात आई तो आपने परमिशन नहीं दोगे। हमारा समाज इतना कमजोर है, इस देश के लिए हमने खून बहाया है, हमने सर कटाए हैं, हम अपराधी जाति कहलाए हैं, फिर भी आप हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, हमें परमिशन नहीं देते। तो गुजर गौरव यात्रा में आपने देखा होगा, तब आप हिंदू नहीं थे, तब ये बजरंग दल कहाँ चले गए, तब ये RSS कहाँ चली गई, तब ये हिंदू वाहिनी कहाँ चली गई। जब सुमित गुर्जर का एनकाउंटर हुआ, जब आकाश गुर्जर का एनकाउंटर हुआ, तब विष्णु गुर्जर का एनकाउंटर हुआ, तब वो हिंदू नहीं है। उसको जब उसके परिवार को आपने कोई मदद नहीं दी, आपने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, 16 गुर्जर को राजस्थान में जिंदा भट्टी में झोंक दिया गया। मुझे बता दो कितने बजरंग दल ने आपके लिए आंदोलन करे, कितनी हिंदू वाहिनी ने आपके लिए आंदोलन करे, क्योंकि तब आप गुर्जर हो जाते हो। जब राजस्थान के 73 शहीदों में सीधी गोली चलती है, तब वो गुर्जर हो जाते हैं, तब वो हिंदू नहीं रहते। और जब लड़ाई की बात आती है, तब देश में लड़ाई करवानी है, तुम भाई गुजर आ जाओ, हिंदू खतरे में। अरे तुम्हारी सरकार होते हुए, तुम्हारी केंद्र में सरकार, स्टेट में सरकार, तुम्हारे पास देश की सबसे बड़ी सेना, तुम्हारी सरकार में आके हिंदू खतरे में होता है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है, ये केवल इनकी वोट खतरे में होती है जब लड़ाने की जरूरत होती है, जब आपसे कहते हैं हिंदू हो। हम हिंदू हैं, मैं पुनः कहता हूं, हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें RSS के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये इसलिए आपके बीच में ये बात रख रहा हूं कि हमारे लोगों को फैलाते हैं, हमारे लोगों को ये फुसलाते हैं, और लोगों को चुनाव के समय पर आगे बेवकूफ बनाकर वोट ले जाते हैं, और वोट लेकर सबसे ज्यादा आक्रमण, सबसे ज्यादा आरक्षण का नुकसान, सबसे ज्यादा इतिहास का नुकसान गुजर समाज के लोगों से करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अपने भाइयों से मजबूत हो जाओ और अपने नेता बनाओ। PM SSB से बात करने की हैसियत में हमारे युवा होने चाहिए। शिक्षित बनो और संघर्ष करो। बिना शिक्षा के कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, और शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज अहमदपुर में अपने भाइयों से अपनी एकता बनाओ, भाईजान एकता बनाओ। ये जो गांव में झगड़े होते हैं, 2 लोगों का झगड़ा हुआ, पूरे समाज का झगड़ा मत बनाओ इसे। वो 2 लोगों का झगड़ा है तो दोनों का रहना चाहिए। यदि कोई आदमी गलत करता है, अपराध करता है, तो वो अपराधी है, वो पूरे समाज पर उसको आरोप मत लगाओ। इसमें ये जब आपकी एकता बनेगी, ये उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये लड़ाने का प्रयास करेंगे। आपको लड़ना नहीं है, आपको इनसे हक अधिकार की बात करनी है। आप ये बताओ, तुमने हमारे लिए क्या किया है, हमारे समाज को तुमने क्या दिया है? तुमने अपमान के अलावा बताओ कुछ दिया हो तो बताओ। कोई गुजर समाज का उपराष्ट्रपति बनाया हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, कैबिनेट मंत्री बनाया हो, 2 बार की सरकार बन गई। अरे इसे तो छोड़ दो, तुम तो मुख पे काली पोत रहे हो, तुम वीर मोची के उस पर टीन पर कील लगा रहे हो, कहीं तुम कुछ कर रहे हो। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, जो जागरूक कौमें होती है, जो जिंदा कौमें होती है, वो अपने इतिहास को खत्म नहीं होने देती। और किसी ने कहा है किसी जाति को खत्म करना हो, उसका वजूद अस्तित्व मिटाना हो, उसका इतिहास खत्म कर दो, उसके हक अधिकार छीन लो। तो क्या आप ऐसे इतिहास खत्म होने दोगे? जो हमारे नौजवान है, जो युवा है, मुझे लगता है कि जिस तरह की क्रांति अब समाज में आ रही है, पूरे देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, आने वाला समय आपका है, आने वाला दौर आपका है। किसी कवि ने कहा है, थोड़ी देर की खामोशी है और फिर कानों में शोर आएगा, और औरों का तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। अंत में, क्योंकि अभी 3-4 गाँव में और प्रोग्राम है, और अंत में ज्यादा ना कहते हुए 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जिन भाइयों ने कराया, आज गर्मी भी बहुत थी, उन सभी ने दिल की गहराइयों से पुनः उनका अभिवादन करते हुए जय भारत, जय